हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए सेहत का। क्लास को टाइम पर आकर अटेंड करिए। आज है 2 मार्च। मैं यहाँ पे क्लास लेकर 7 बजे प्रेजेंट हुई हूँ, जो कि आपके हिंदी के जो वाक्य के संबंधित टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए थे, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको यहीं पर तुरंत करवाना चाहती हूँ, ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा, जो थ्योरी आपने कंडक्ट की, उससे संबंधित प्रश्न को तुरंत ही तत्काल कर ले, तो शायद वो हमारे बेस्ट रहेगा, हमारे लिए हर चीज़ कर पाएंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पे हिंदी के प्रश्न होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं, फिर अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी। यहाँ पर हम मिलते हैं डेली शाम को 7 बजे और 8 बजे। 2 क्लास मैं आपके लिए कंडक्ट कर रही हूँ। अब आपके एग्जाम भी नज़दीक है, रिजल्ट आपको होली के बाद ही देखने को मिल जाएगा, तो अब अपनी प्रिपरेशन में लगिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, टाइम पर पंचुअलिटी को बनाइए। आइए, जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बढ़िया रिस्पॉन्स लाया था, किया था, उस तरीके से आपको सेकेंड में पेपर दिए ही हैं। बेस्ट गया, बहुत सारे बच्चे ने अच्छा बताया, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप लोग का थर्ड भी बेहतर होगा अगर आप मैथ तक टाइम टू टाइम करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए अगर पहली बार आए हैं तो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, मैथ वगैरह, वो सब मैं डेली देती हूँ, मिल जाएगा। मैथ में सबको दे देती हूँ जो दिक्कत करता है, और जो क्वेश्चंस करवाती हूँ वो भी देती हूँ। तो टेलीग्राम को कनेक्ट रहेंगे, पोल के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल पड़ेगा। जिन भी बच्चों को पूरी नोट्स चाहिए, नोट्स अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करिए टेलीग्राम पर राज सर से। अपनी नोट्स को लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो, जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए क्लास नहीं ले पा रहे, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है टाइम टू टाइम पंक्चुअलिटी बनाना, तो नोट्स लेके फिर अपने कोर्स कर सकते हैं। बस अल्टीमेटली ये गोल दिमाग में रखिएगा कि कैसे भी करके आपको 90% का जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचना है, वरना इस रेस में दौड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं, वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आई है। जैसा भी सीन है, जब भी आएगी तो मारा मारी मेरिट की बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसीलिए आप अपने एक जगह बनाने के लिए, अपनी उस वैकेंसी में अपना नाम करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये है, जो कि मैंने पढ़ाया है, उसी संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। प्रश्न पढ़िए 2 बार, सभी को करना है। प्रश्न यहाँ पर सिंपल दिया गया है। ड्राइवर, लिखा है ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। यह कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन उपवाक्य। आपको मैंने वाक्य पढ़ाया, फिर प्रश्न करवा रही हूँ। आपका समय शुरू होता है, आप आंसर करिए, क्या सही होगा? कह रहा है, कोई एक वाक्य है, कोई मालकिन होगी, मालिक होगा, ड्राइवर से कह रहा है कि जरा दूसरे चक्कों को भी, गाड़ी के दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। यह वाक्य कौन सा है? एक सरल वाक्य लग रहा है आपको, एक संयुक्त वाक्य लग रहा है, मिश्र वाक्य लग रहा है, या उपवाक्य लग रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए मैं बताती हूँ, आपको ध्यान रखना है, ये एक संयुक्त वाक्य है। दूसरा ऑप्शन सही है। अपने आंसर्स को ध्यान रखिएगा। सही क्यों है? क्योंकि मैंने बोला था कि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिनको जोड़ा जाता है, और जोड़ा किससे जाता है? योजक के तहत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योजक है, जो कि जरा ड्राइवर से दे, जरा ड्राइवर दूसरे चक्कों को देख लो, मतलब समझ में आ रहा है कि कोई कह रहा है कि ये स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद हमको इसकी मीनिंग पता चल जाती है कि दूसरे चक्कों को देख लो और पंप ले जाकर उनमें भी हवा भर दो। तो दोनों ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं, क्योंकि इनका भी अर्थ पूरा समझ में आ रहा है, इनका भी, और इनको ये और ये अर्थ योजक के साथ जोड़ दिया गया। इसीलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो उचित है, बेस्ट है, सही होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहलाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शब्द कहलाता है, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट फास्ट, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णता अभिव्यक्त होती है, जब हम अपने भाव विचार को व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, जो बेसिक से हम पढ़ते आए हैं, आपको पता होना चाहिए। जिस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं उसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, याद होनी चाहिए। तो जिससे हम, जिस वाक्य व जिससे किसी भाव को हम अपने, वाक्य क्या होता है कि हम अपने भाव और विचार को व्यक्त कर पाते हैं शब्दों के मेल से, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन होगा। हम अपने वाक्य को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं, अपने शब्दों को बताने के लिए, बातों को बताने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य के कितने घटक है? मेजर घटक इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं, हिंदी में घटक या अंश या हिस्सा भी कह सकते हैं। वाक्य के कितने अंश होते हैं, ये भी बात सही है, गलत नहीं है।
पहला ऑप्शन 1 होते हैं, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा अब आप बताइए। डू इट फास्ट। बताइए क्या होगा, कौन सा होगा बताइए, आंसर करिए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ एक ही ऑप्शन सही है। वाक्य के दो घटक होते हैं, ठीक, कौन कौन से, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है, दो मेन घटक होते हैं। नेक्स्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। जिसके बारे में कोई बात हो रही, चर्चा हो रही है, या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहलाता है। उद्देश्य, विधेय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर बताइए। विच ऑप्शन इज बेस्ट। डू इट फास्ट फ्रेंड्स, रुकना नहीं, हम रुकते नहीं, हम चलते हैं फौलादों की तरह। आंसर करना है, ध्यान से समझना है, बताइए क्या होगा। डू इट फास्ट, जल्दी बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे मैंने आपको क्या बताया है, तो एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। वो उद्देश्य होता है, यानी कि कर्ता होता है। कर्ता कहिए या उद्देश्य कहिए, दोनों सेम होता है। ये सारे प्रश्न आपको टेट में, आपको बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से हर चीज़ समझिए, देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। फिफ्थ प्रश्न, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। अब उद्देश्य के बारे में जब कोई बात हो रही है, कोई कथन है या कोई बात कही जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे। उद्देश्य, विधेय, दोनों की कोई नहीं। बताइए क्या होगा, फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जब उद्देश्य के बारे में कोई बात होती है, कर्ता के बारे में, उद्देश्य को हम कर्ता कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, फिर बोल रही हूँ। जब कर्ता के वाक्य में जो कर्ता होता है, अगर उसके संबंधित कोई बात कही जा रही है तो वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है विधेय। जब उद्देश्य के बारे में वाक्य में कोई बात कही जाती है तो वो विधेय कहलाता है, करेक्ट। फिफ्थ में आपका बी ऑप्शन सही हो। किसके कितने सही हो रहे हैं ध्यान रखिएगा। पढ़ाई हुई बात पहले मैंने पढ़ाई, फिर मैं प्रश्न करवा रही हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि हमने नहीं पढ़ा या भूल गए हैं, रिवीजन नहीं हो पाया है। अभी तत्काल में ही पढ़ाया है और प्रश्न अभी मैं करवा रही हूँ। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी हर एक विषय के लिए कि जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसे प्रश्न भी होंगे, ताकि आप थ्योरी भी पढ़ें और प्रश्न भी करते चलें। क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट जाएं और लाइक करके आएँ। डू इट फास्ट एवरीवन। चलते हैं आगे, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तब तक आप लोग लाइक कर लीजिए। रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं बताइए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन डी है 4। जैसा ऑप्शन है वैसे जो है उनमें प्रकार भी हैं। अच्छा सेट है। चलिए बताइए, रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार हैं बताइए। चलिए आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं आप लोग क्या यहाँ पर चूज करते हैं या क्या बताते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, क्या बताएंगे। किसी को कुछ याद है कि भूल गए हो, तो आपको बताना चाहती हूँ 3 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर 3 है, योग, ऋण, ऋण और यौगिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेमेस्टर में, हर पेपर में, कोई भी पेपर हो यूपी का, हर जगह ये प्रश्न आपको आते हैं। हिंदी व्याकरण एक यूनिवर्सल टॉपिक होता है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जो हर एक पेपरों में, किसी भी वीडियो का दोगे आप, पेट का दोगे आप, लेखपाल का दोगे आप, जिसका भी होगा या जो भी पेपर होगा, किसी भी पेपर दोगे तो आपको हर जगह हिंदी ग्रामर आना ही आना है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर भी है, जो हर जगह हमें नंबर दिला देता है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते हैं, चीज़ें याद होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को क्या कहते हैं। वेरी नाइस प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ो फिर बताओ। एक ऐसा वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर बताइए। चलिए यहाँ तक आपको कुछ याद आया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आपको पता है कि आपका यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका एक ही ऑप्शन है, वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, तो यहाँ पे परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको उद्देश्य और एक विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, करता है जो जो कार्य कर रहा है, और उद्देश्यकर्ता के बारे में जब कोई बात कही जाती है तो वो विधेय के अंतर्गत आती है। तो 7th में आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8th प्रश्न देखिए। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्या है प्रश्न, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा उनको जोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं। सरल वाक्य कहलाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयवों के साथ जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य
जो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा उनको जोड़ा जाता है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर बताइए। 8th का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा अकॉर्डिंग टू यू? जल्दी करिए फ्रेंड्स, फटाफट, गलत नहीं करिएगा। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाया है फिर बता रही हूँ। यहाँ पर है संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य की यही परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ना 8th में आपका बी ऑप्शन सही होगा। जिनका सही है वो बढ़िया आराम से ये जान के चलिए कि उनका उतना सेक्शन जो है वो तैयार हो रहा है, प्रिपेयर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रधान उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य रहता है जब किसी वाक्य में, तो वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। जब एक प्रधान उपवाक्य है, कोई एक वाक्य दिया गया उसमें एक प्रधान उपवाक्य है और अन्य जो है वो आश्रित उपवाक्य है, तो वो वाक्य क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़ाई हुई बात है, उससे संबंधित प्रश्न मैंने बनाया है ताकि आप हर चीज़ को रिलेट कर पाएँ। तो क्या होगा? मैंने आपको वाक्य के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो क्या आपको वाक्यों की बातें पता है? डीएलएड 3rd सेमेस्टर में वाक्य का टॉपिक पूरे क्लियरली तरीके से मेंशन है। बहुत लाइटली मत लीजिए, समझिए। बहुविकल्पी आए तो, अतिलघुत्तरी आए तो आपको हर जगह हेल्प होगी। तो 9th प्रश्न मैंने पूछा है, उसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मिश्रित वाक्य होता है, क्या होता है? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? आइए 10th पे चलते हैं। यहाँ पर 10th क्या है? चलिए आइए इसी के साथ बढ़ रहे हैं। ये है आज का 10वां क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। क्यों फ्रेंड्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? बहुत ही क्लियरली आपसे पूछ रही हूँ। अर्थ के बेसिस पे वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया? किसी को याद आ रहा है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 8 प्रकार, 4 प्रकार, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो ध्यान रखें, नहीं पढ़ा है, ये पढ़े तो सभी हैं, याद नहीं होगा ये हम जान रहे हैं, क्योंकि एक मेजर गलती आप करते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। वो 8 पदार्थ, वो 8 वाक्य क्या है पता है? पहला वाक्य बोल रही हूँ विधिवाचक, कुछ याद आया? दूसरा वाक्य निषेधवाचक, तीसरा वाक्य आज्ञावाचक, चौथा वाक्य प्रश्नवाचक, पांचवा वाक्य विस्मयादिबोधक, छठा वाक्य इच्छावाचक, सातवां वाक्य संदेहवाचक, आठवां वाक्य संकेतवाचक। 8 जो अनुसार के अर्थ के आधार पर जो वाक्यों को 8 कैटेगरी में बांटा गया वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी बात के होने का बोध करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? जब किसी बात के होने या करने या होने का बोध हो रहा है, होने का बोध हो रहा है, तो उस करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। उन्हीं 8 प्रकारों के बेस पे ये प्रश्न है। अब आंसर करिए। आपको कुछ याद आया? मैंने तो सिर्फ नाम बताए हैं। अब आपको ये बात अगर याद होगी तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। अब बताइए क्या होगा? किसी बात के होने का, जब कोई बात अगर बोली जा रही है, वो हो रही है, कोई कथित कार्य है, कोई कथित बात है, वचन है, तो वो उसके होने का बोध हो रहा है, तो वो क्या है? वो विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, जिसमें कोई काम करने की बात हो रही, विधि का मतलब है कोई तौर तरीके से कोई कार्य होने की बात उस वाक्य में झलक रही है, तो वो आपका विधिवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, नकारात्मक वाक्य को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं, निषेधवाचक कहलाते हैं, आज्ञावाचक कहलाते हैं, या प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें नेगेटिविटी का भाव आए उसको अर्थ, ऐसे वाक्य जिनको हम पढ़ रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर नकारात्मक या ना, मना करने वाली बातें या नहीं वाली बात का बोध हो रहा है, तो वो क्या होगा? 12th आंसर करिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? गाइस रुकना नहीं है, हम रुकने वालों में से नहीं। आंसर करिए क्या होगा? पढ़ाया है अभी रिसेंट का, इसीलिए प्रश्न करवा रही हूँ ताकि अब मैं इसके बाद जो नई चीज़ें इसमें और इंक्लूडेड की गई हैं उनकी तरफ बढ़ूंगी। एक एक क्रम में चलेंगे, कोई जल्दबाजी का कार्य नहीं करना है, वक्त है, आराम से कर लेंगे, सब हो जाएगा। बस आप पंक्चुअलिटी मेंटेन करिए, फिर हम तो आपको करवाने के लिए तैयार ही हैं। आगे बढ़े इसी के साथ। तो यहाँ पे आप देखें, नकारात्मक वाक्यों की अगर बात करते हैं, निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब है जिसमें निगेटिविटी का भाव हो, नकारात्मक बातें की जाती हैं, तो 12th में आपका बी। नेक्स्ट आइए क्या होगा? आज्ञा, अनुरोध, आदेश वाले वाक्य को क्या कहते हैं? ऐसा वाक्य जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि उसमें आज्ञा की बात हो रही, कोई अनुरोध हो रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है, तो ये विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, और ये आज्ञा, अनुरोध, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ आज्ञा का प्रश्न हो या अनुरोध हो, तो आपको ध्यान है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, सी ऑप्शन सही होगा। आज्ञावाचक वाक्य होता है जिनमें हमें कुछ बर्तन ले आओ, पानी ले आओ, 2 गिलास पानी ले आओ, मेहमानों को सेवा करो, तो कुछ आदेश दिया जा रहा है।
या कुछ आज्ञा मांगी जा रही, क्या मैं अंदर आ सकते हैं, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कुछ ऐसा समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न किए जाने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? बहुत सिंपल सा है, ऐसा वाक्य जिसमें पूछा जाए वह क्या है। अच्छा, कौन आया है, गेट पर कौन खड़ा है, ये किसका घर है, ये किसकी पेन है, ये किसकी किताब है, कोई ये कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे जब क्या, कौन, किसको, कैसे प्रश्न वाले वाक्य रहते हैं, ऐसा भाव प्रतीत होता है, तो वो कैसे वाक्य हैं? ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी निषेध, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी प्रश्न। तो पता है प्रश्न से ही पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है या प्रश्न का भाव संबोधन हो रहा है। क्लियर? आगे आइए, विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध करने वाले वाक्य क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें विस्मय की बात है, कुछ हर्ष की बात है, खुशी की बात, उल्लास की बात है, दुख की भी बात है, घृणा की बात है, छी छी की बात है, तो क्या है वो, कैसा वाक्य है? ए ऑप्शन विस्मयादिबोधक, बी ऑप्शन इच्छात्मक, सी ऑप्शन संदेह, डी ऑप्शन संकेत सूचक। तो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका एक ही ऑप्शन है और आपको प्रश्न से भी दिख रहा है कि विस्मय बोधक है, जिसमें कुछ हर्ष की, उल्लास की, आश्चर्य की, ऐसी कुछ बातें प्रतीत हो रही हैं, भाव ऐसा झलक रहा है। आगे बढ़िए, इच्छा या शुभकामना वाले वाक्य क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कुछ इच्छा प्रकट हो रही, कुछ शुभकामनाएं दी जा रही, वो क्या है? विस्मयादिबोधक, इच्छात्मक, संदेह, संकेतवाचक। बताइए, जिसमें कुछ इच्छा की बात हो रही, कुछ इच्छा वगैरह है, वो सब क्या है? बताइए, समझ में आ रहा है आपको? तो फ्रेंड्स, दोस्तों, सिंपल सा है, बहुत बढ़िया है, जिसमें कुछ इच्छा, हम इच्छा, आज मुझे, मेरा मन कर रहा है घूमने जाना है, मुझे ये खाना पसंद है, या जहाँ पे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें, इच्छाएं, अब तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो, शुभकामनाएं हम दे, शुभेच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो वो सब 16 का सी आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, संदेह वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें कुछ इच्छा की वाक्य हो, संदेह के वाक्य हो, संकेत हो। तो संदेह से संकेत, तो संदेह की बात होगी, जिसमें कोई संदेह लग रहा हो, अगर वो नहीं आया तो, अगर हम पास नहीं हुए तो, अगर हमारा इतना चीज़ हो गया तो, अच्छा अगर ये काम नहीं हुआ तो, ये काम रुक गया तो, हम कैसे वहाँ जाएंगे, ट्रेन छूट गई तो, जब कुछ संदेह लगा, जब बारिश हो गई तब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो जहाँ हमें संदेह से सब भाव प्रतीत होता है तो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आगे चलें, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक एकदम हिट के करो फटाफट, सभी लोग झूम के खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, जितना आपके लाइक्स होंगे, जितना आपके छोटे छोटे सब्सक्राइब होंगे, उतने लिए मेरी मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो फिर मैं हर मेहनत के साथ आपके लिए, मेहनत तो करती हूँ लेकिन और मेहनत करूँगी, और यूनिक चीज़ को खोज कर ले आऊँगी कि बता दूँ, आप कुछ सीख लें, अच्छा नंबर गेन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं तो बड़ी मेहनत करती हूँ, आप ही मेरा साथ नहीं देते हैं। चलिए 18 प्रश्न आइए, शर्त या संकेत वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक, इच्छा, संदेह, संकेत। जल्दी बताइए, जिसमें कुछ शर्त है, जिसमें यदि से प्रश्न है, संकेत झलक रहा है, तो वो संकेत सूचक वाक्य है। कौन सा है? संकेत सूचक वाक्य। 18 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। किसका कितना सही होगा ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा देख के गिन लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऐसा एक वाक्य कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है? अब संयुक्त वाक्य तभी आप पहचान पाएंगे जब उसकी परिभाषा आपको ध्यान में होगी। तो पहला ऑप्शन है कि उसने अपने को निरपराध बताया, दूसरा ऑप्शन है मैं पढ़ रहा था और वह टेलीविजन देख रहा था, तीसरा ऑप्शन है उसे किताब खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया, और चौथा ऑप्शन है जब तक वह था सभी शांत बैठे थे। अब आप बताइए कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? एक ऑप्शन कोई है जो संयुक्त की ओर इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित है, उसी का है। आंसर करिए फटाफट, बताइए कि 19 में आप यहाँ पर क्या चूज कर रहे हैं, क्या आपको सही लग रहा है। तो जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ उसमें आप सभी को पता होना चाहिए, पढ़ाई हुई चीज़ें बता पूछ रही हूँ। बी ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था, तो ये स्वतंत्र रूप वाक्य, पढ़ने में समझ में आ रहा है, इसका भाव क्या है? वह टेलीविजन देख रहा था, इसको भी पढ़ा हमें समझ में, और यहाँ पर लगा हुआ, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, 20वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है? परीक्षा में चोरी मत करो, कृपया मेरी बात को ध्यान से देना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वह कब आएगा? इसमें निषेध वो कौन सा है? निषेध का मतलब नकारात्मक से, निगेटिविटी से, नहीं से, तो इनमें नहीं तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कौन सा सही होगा? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना कि कौन सा यहाँ पर होगा। निषेधात्मक वाक्य बताना है आपको, ना कि कोई बात ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में ना से संबंधित कोई बात कही ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया गया है, तो क्या सही होगा? निम्नांकित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है, क्या आप चूज करेंगे? ऑप्शन बताइए, कुछ सही लग रहा है आपको? तो निम्नांकित वाक्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका ए ऑप्शन, परीक्षा में चोरी मत करो। तो मत करो मतलब कोई चीज़ मना की जा रही है, ठीक है, चोरी करने को, किसी का सामान ले लो, घर वाले मना करते बेटा दूसरे का सामान ले, दूसरे का बात नहीं सुनते, दूसरे की बात नहीं जाते हैं, छोटे बच्चों को समझाया था ना कि किसी से कुछ लेते नहीं है,
तो मत का मतलब यहाँ पे ना करने के बराबर है, तो 20 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। क्लियर, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले ओके आ जाओ। निम्नांकित में से कौन सा संकेत सूचक वाक्य जिसमें संकेत झलक रहा है? ए ऑप्शन, यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं जा सकूंगा। आप आएंगे ना, कहीं वह आ ना जाए, ईश्वर करे कि तुम शीघ्र अच्छे हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। बड़े हो जाओ, बढ़ जाओ, समझ सुना था, शीघ्र अच्छे हो जाओ ये नहीं देखा था। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बताइए 21 में क्या होगा। हम 21 पृष्ठ पे हैं और 20 मिनट भी हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फटाफट, समय नहीं लेंगे ज़्यादा हम, समय बहुत कीमती है, मैं समय की बड़ी इज्जत करती हूँ, आपके लिए भी मेरे लिए भी। बताइए क्या होगा, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यदि यहाँ पर है, यदि ऐसा ना होता तो, यदि तुमने ये मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, तो ये संकेत की बात है, बाकी ऑप्शन गलत है। आगे चलें नेक्स्ट, देखिए कल कौन आएगा, ये अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न। कल कौन आएगा, आपको जब वाक्य आपने पढ़ा तो इससे आपको क्या लगा कि किस कैटेगरी का आपको पूछा जा रहा है? 22 प्रश्न, बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, प्रश्न लग रहा है ना, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्या, कौन, किसको, सब प्रश्न किए होते हैं, तो 22 में डी होगा। नेक्स्ट, बैठ कर पढ़ो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, विधि है, निषेध है, आज्ञा है, प्रश्न है। बैठ कर पढ़ो, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है कि कौन सा वाक्य है? बैठ कर पढ़ो, तो यहाँ पर आज्ञा की बात है, ठीक है। आज्ञा या आदेश भी हो सकता है, जानते हैं कि क्योंकि हमेशा कहा जाता है ढंग से बैठो, अच्छे से बैठो, उठ के पढ़ो, ऐसा कहा जाता है ना, तो ये हमें बैठ कर पढ़ो एक आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा हमको मिल रही है, अनुमति दी जा रही है, तो यहाँ पर आपका आदेश वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, करता क्या है? राम पढ़ता है, कोई नहीं, बताइए राम पढ़ता है, वाक्य में क्या उद्देश्य है? तो राम ही तो है, क्योंकि राम के बारे में बातें हो रही है, तो पढ़ता है वो विधेय है और राम क्या है, वो उद्देश्य है। तो 24 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। मैंने कितना प्रश्न लिया? 26 प्रश्न टोटल लिए। आज मैंने प्रश्न भी ज़्यादा लिए थे क्योंकि आपको करवाऊँ। मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन विद्यालय जाना, कोई नहीं, मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो मोहन है, कि मोहन ही करता है और मोहन के बारे में ही बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 पे आइए। वहाँ जाओ, यह कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य लग रहा है आपको? विधि, निषेध, इच्छा, आज्ञा। वहाँ जाओ क्या लग रहा है, आप क्या बताएंगे? वहाँ जाओ क्या लग, आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये इच्छा की बात हो रही है। आज्ञा की, आज्ञा, आज्ञावाचक, वैसे बस नहीं फ्रेंड्स, इच्छा की बात नहीं होगी, ये डी ऑप्शन होगा। आज्ञा हमको दी जा रही है ना, वहाँ जाओ, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक। 26 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आज ये मैं आपको 26 प्रश्न लेकर आई थी, क्योंकि मैंने 26 प्रश्न आपको बहुविकल्पी करवाए हिंदी वाक्य का, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था। आई होप आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप बेस्ट से बेस्ट तो करवा ही रही हूँ मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में आपकी जो क्लास होगी वो 8 बजे होगी, DET थर्ड सेमेस्टर की, और भी मैथ की होगी, मैथ का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।